कुषाण वंश का प्रमुख सम्राट कनिष्क भारतीय इतिहास में अपनी विजय, धार्मिक प्रवृत्ति, साहित्य तथा कला का प्रेमी होने के नाते विशेष स्थान रखता है। कनिष्क का इतिहास जानने के लिए ऐतिहासिक सामग्री की कमी नहीं है। उनके बहुत से सिक्के उपलब्ध हैं और ऐसे अनेक उत्कीर्ण लेख भी मिले हैं जिनका कनिष्क के साथ बहुत गहरा संबंध है। इसके अतिरिक्त गुर्जर जाति में कनिष्क को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। गुर्जर जाति में कनिष्क का स्थान मिहिर भोज से कम नहीं है। जिस प्रकार मिहिर भोज के संरक्षण में हिंदू धर्म की बहुत उन्नति हुई, वैसे ही कनिष्क के समय में भी हुई। भारतीय इतिहास में अपनी विजय, धार्मिक, साहित्य तथा कला का प्रेमी होने के नाते विशेष स्थान रखता है। गुर्जर जाति के कषाणा गोत्र ने भारत में कुषाण वंश की स्थापना की और भारत को कनिष्क जैसा महान शासक दिया। यूं तो भारत में सूर्य पूजा का प्रचलन सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक काल से ही है, परंतु ईसा की प्रथम शताब्दी में मध्य एशिया से भारत आए कुषाण कबीलों ने इसे यहाँ विशेष रूप से लोकप्रिय बनाया। भारत में शक संवत 78 ईशून्य का प्रारंभ करने वाले कुषाण सम्राट कनिष्क की गणना भारत ही नहीं एशिया के महानतम शासकों में की जाती है। इसका साम्राज्य मध्य एशिया के आधुनिक उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, चीन के आधुनिक सिकियांग एवं कांसू प्रांत से लेकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और समस्त उत्तर भारत में बिहार एवं उड़ीसा तक फैला था। एफपी काम गुर्जर कनिष्क ने देवपुत्र शाह ने शाही की उपाधि धारण की थी। भारत आने से पहले कुषाण बैक्ट्रिया में शासन करते थे, जो कि उत्तरी अफगानिस्तान एवं दक्षिणी उज्बेकिस्तान एवं दक्षिणी तजाकिस्तान में स्थित था और यूनानी एवं ईरानी संस्कृति का एक केंद्र था। कुषाण हिंदी रानी समूह की भाषा बोलते थे और वे मुख्य रूप से मिहिर, सूर्य के उपासक थे। सूर्य का एक पर्यायवाची मिहिर है, जिसका अर्थ है वह जो धरती को जल से सींचता है, समुद्रों से आर्द्रता खींचकर बादल बनाता है। कनिष्क के सिक्के कुषाण सम्राट कनिष्क ने अपने सिक्कों पर यूनानी भाषा और लिपि में मियो, मिहिर को उत्तंकित कराया था, जो इस बात का प्रतीक है कि ईरान के और संप्रदाय भारत में प्रवेश कर गया था। ईरान में मिथ्र या मिहिर पूजा अत्यंत लोकप्रिय थी। भारत में सिक्कों पर सूर्य का अंकन किसी शासक द्वारा पहली बार हुआ था। सम्राट कनिष्क के सिक्के में सूर्य देव बाएं ओर खड़े हैं। बाएं हाथ में दंड है जो रचना से बंधा है। कमर के चारों ओर तलवार लटकी है। सूर्य ईरानी राजसी वेशभूषा में है। पेशावर के पास शाहजी की ढेरी नामक स्थान पर कनिष्क द्वारा निर्मित एक बौद्ध स्तूप के अवशेषों से एक बक्सा प्राप्त हुआ, जिसे कनिष्क कास्केट कहते हैं। इस पर सम्राट कनिष्क के साथ सूर्य एवं चंद्र के चित्र का अंकन हुआ है। इस कास्केट पर कनिष्क के संवत का प्रथम वर्ष अंकित है। मथुरा के संग्रहालय में लाल पत्थर की अनेक सूर्य प्रतिमाएं रखी है, जो कुषाण काल, पहली से तीसरी शताब्दी ईस्वी की है। इनमें भगवान सूर्य को 4 घोड़ों के रथ में बैठे दिखाया गया है। वे कुर्सी पर बैठने की मुद्रा में पैर लटकाए हुए हैं। उनके दोनों हाथों में कमल की एक एक कली है और उनके दोनों कंधों पर सूर्य पक्षी गरुड़ जैसे 2 छींटे पंख लगे हुए हैं। उनका शरीर औदीचे वेश अर्थात ईरानी ढंग की पगड़ी, कामदानी के चोगे, लंबा कोट और सलवार से ढका है और वे ऊंचे ईरानी जूते पहने हैं। उनकी वेशभूषा बहुत कुछ मथुरा से ही प्राप्त सम्राट कनिष्क की सिरविहीन प्रतिमा जैसी है। भारत में ये सूर्य की सबसे प्राचीन मूर्तियां हैं। कुषाणों से पहली सूर्य की कोई प्रतिमा नहीं मिली है। भारत में उन्होंने ही सूर्य प्रतिमा की उपासना का चलन आरंभ किया और उन्होंने ही सूर्य की वेशभूषा भी वैसी दी थी जैसी वो स्वयं धारण करते थे। भारत में पहले सूर्य मंदिर की स्थापना मुल्तान में हुई थी, जिसे कुषाणों ने बसाया था। पुरातत्ववेत्ताएं शून्य का निगम का मानना है कि मुल्तान का सबसे पहला नाम कासापुर था और उसका यह नाम कुषाणों से संबंधित होने के कारण पड़ा। भविष्य सांब एवं वराह पुराण में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण के पुत्र सांब ने मुल्तान में पहले सूर्य मंदिर की स्थापना की थी, किंतु भारतीय ब्राह्मणों ने वहां पुरोहित का कार्य करने से मना कर दिया। तब नारद मुनि की सलाह पर सांब ने संकलदीप, सिंध से मत ब्राह्मणों को बुलवाया, जिन्होंने वहां पुरोहित का कार्य किया। भविष्य पुराण के अनुसार मग ब्राह्मण जरसस्थ के वंशज है, जिसके पिता स्वयं सूर्य थे और माता नक्षुभा मिहिर गोत्र की थी। मग ब्राह्मणों के आदि पूर्व जरसस्थ का नाम 6ठी शताब्दी ईशून्य में ईरान में पारसी धर्म की स्थापना करने वाले जुरथुस्त से सामने रखता है। प्रसिद्ध इतिहासकार D.R. शून्य भंडारकर 1911 शून्य के अनुसार मग ब्राह्मणों ने सम्राट कनिष्क के समय में ही सूर्य एवं अग्नि के उपासक पुरोहितों के रूप में भारत में प्रवेश किया। उसके बाद ही उन्होंने कासापुर, मुल्तान में पहली सूर्य प्रतिमा की स्थापना की। इतिहासकार V.S. स्मिथ के अनुसार कनिष्क ढीले ढाले रूप के जरथुस्त धर्म को मानता था। वे मिहिर,
सूर्य और अतर अग्नि के अतिरिक्त अन्य भारतीय एवं यूनानी देवताओं उपासक था। अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म में कथित धर्मांतरण के बाद भी वे अपने पुराने देवताओं का सम्मान करता रहा। एफपी काम गर्जार्त्र दक्षिणी राजस्थान में स्थित प्राचीन भिनमाल नगर में सूर्य देवता के प्रसिद्ध जगस्वामी मंदिर का निर्माण कश्मीर के राजा कनक सम्राट कनिष्क ने कराया था। मारवाड़ एवं उत्तरी गुजरात कनिष्क के साम्राज्य का हिस्सा रहे थे। भिनमाल के जगस्वामी मंदिर के अतिरिक्त कनिष्क ने वहां करड्डा नामक झील का निर्माण भी कराया था। भिनमाल से 7 कोस पूर्व में कनकावती नामक नगर बसाने का श्रेय भी कनिष्क को दिया जाता है। कहते हैं कि भिनमाल के वर्तमान निवासी देवड़ा देवरा लोग एवं शिमाली ब्राह्मण कन्नड़ के साथ ही कश्मीर से आए थे। देवड़ा देवरा लोगों का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने जगस्वामी सूर्य मंदिर बनाया था। राजा कन्नक से संबंधित होने के कारण उन्हें सम्राट कनिष्क की देवपुत्र उपाधि से जोड़ना गलत नहीं होगा। 7वीं शताब्दी में यही भिनमाल नगर गुर्जर देश आधुनिक राजस्थान में विस्तृत की राजधानी बना। यहाँ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि एक निगम ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट 1864 में कुषाणों की पहचान आधुनिक गुर्जरों से की है और उसने माना है कि गुर्जरों के कसाना गोत्र के लोग कुषाणों के वर्तमान प्रतिनिधि हैं। उसकी बात का महत्व इस बात से और बढ़ जाता है कि गुर्जरों का कसाना गोत्र क्षेत्र विस्तार एवं संख्या बल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। कसाना गोत्र अफगानिस्तान से महाराष्ट्र तक फैला है और भारत में केवल गुर्जर जाति में मिलता है। कनिष्क ने भारत में कार्तिकेय की पूजा को आरंभ किया और उसे विशेष बढ़ावा दिया। उसने कार्तिकेय और उसके अन्य नामों विशाख, महासेना और स्कंद का अंकन भी अपने सिक्कों पर करवाया। कनिष्क के बेटे सम्राट हुविष्क का चित्रण उसके सिक्कों पर महासेन कार्तिकेय के रूप में किया गया है। आधुनिक पंचांग में सूर्य षष्ठी एवं कार्तिकेय जयंती एक ही दिन पड़ती है। कोई चीज है प्रकृति में जिसने इन्हें एक साथ जोड़ा है, वे है सम्राट कनिष्क की आस्था। सूर्य षष्ठी के दिन सूर्य उपासक सम्राट कनिष्क को भी याद किया जाना चाहिए और उन्हें भी श्रद्धांजलि